गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम लोग पूर्व में यूजीसी नेट पेपर सीरीज़ की श्रृंखला को कर रहे थे और हम लोगों ने 1 बाय 1 सेट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों का जो है यूजीसी नेट पेपर लॉ सेकंड पेपर जो है वो अगस्त 2024 है और 2024 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि पूर्व में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैचिंग है। समवर्ती सूची जो है वो विवाह और विवाह विच्छेद के जो है बारे में बात करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो इसमें करेक्ट होगा। राज सूची जो है जन स्वास्थ्य के बारे में बात करती है। संघ सूची जो है वो राज्य के विधानमंडल में अपीलीय अधिकारिता का से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय जो है वो सिविल मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मुता विवाह। तो मुता विवाह जो है वो मुता विवाह एक अस्थायी विवाह है, ये भी सही है। सिया विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। डी जो कहता है किसी नियत समयावधि या एक दिन या एक वर्ष तक के लिए विवाह है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समानता विनिश्चय आधार रेशियो रेसिडेंडाई से क्या अभिप्रेरित है, तो जो है उपयुक्त 1 और 2 केवल निर्णय का तर्क और केवल बात के प्रकरण में उल्लिखित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 20 के अनुसार आदेश पारित करने समय और विनिश्चय करने के समय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को निम्नलिखित में किस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो ये जो संधारणी विकास का सिद्धांत है ये भी सही है। ऐतिहासिक पूर्व सिद्धांत का सिद्धांत ये भी सही है और प्रदूषण की जो है संदाय करने संबंधी सिद्धांत है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा डी मिनिमम नॉट क्यूरेस लेक्स किसकी बात करता है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, तो ये एक प्रकार की हल्की क्षति है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिसमयों को उनको अंगीकार किए जाने के संबंध में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो वन्य जीव एवं पादप संकटावन प्रजाति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विषय ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो है वो ओजोन परत के संरक्षण संबंधी वियाना विषय में दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा वो है परिसंकट में अपवर्जन के सीमा पार संचालन उनके निस्तारण संबंधी विषय में तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो है वो है सतत जैविक कार्बन प्रदूषण स्टॉकहोम विषय में चौथा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम तृतीय संशोधन निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रवर्तन में आए, तो 2023 में आए हैं। किसी हिंदू पुरुष का अपनी दत्तक बहन की जीव वैज्ञानिक सगी बहन से विवाह जो है वो धारा 8 का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को निम्नलिखित में से किससे सिफारिश के पद से हटाया जाता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस बौद्धिक संपदा अधिकार को सामुदायिक संपदा माना जाता है, तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में यथोलिखित निम्नलिखित में अवयव को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दावा का अधिकरण पहला हो जाएगा। प्रतिकार के लिए आवेदन दूसरा हो जाएगा। दावा अधिकरण का पंचाट तीसरा हो जाएगा। दावा अधिकरण कर और शक्तियाँ चौथा हो जाएगा। तो 11वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां है निम्नलिखित प्रकरण वादों को उनके कालानुक्रम किए जाने के वर्ष के आधार में व्यवस्थित कीजिए, तो केशवानंद भारती 1973 का वाद है, पहला हो जाएगा। मेरीबुआ मिल्स लिमिटेड 1980 का दूसरा हो जाएगा। डी.के. बसुबराम पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो तीसरा हो जाएगा 1997। विनीत नारायण बनाम भारत संघ ये चौथा हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है। 12वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। 13वां है भारतीय दंड संहिता 1807 में निम्नलिखित में क्या जन प्रशांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो जन प्रशांति के विरुद्ध की श्रेणी में 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है बी डी और ई। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा निम्नलिखित विधानों को उनके अधिनियम के आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो पहला हो जाएगा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम।
दूसरा हो जाएगा पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम, तीसरा हो जाएगा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, चौथा हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 1974। तो 14 का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संवैधानिक नहीं है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायिक विनिश्चय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित है? तो पहला जो हो जाएगा स्टेरिलाइज इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम भारत संघ, दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य अध्यक्ष, उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम पर्यावरण वन मंत्रालय, ACD। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से विधानों को अधिनियमित किए जाने के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पहला हो जाएगा, दूसरा जो है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम दूसरा हो जाएगा, तीसरा जो है वन अधिकार अधिनियम तीसरा हो जाएगा, चौथा जो है माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम ये हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी BCDA, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो है मानव की ही भांति जंतु भी अधिकार और कर्तव्य का अधीन है, 18 का सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिनिधि दायित्व की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिनिधित्व दायित्व में स्वामी सेवक का संबंध पहला सही है, दूसरा है नियोजन के क्रम में कारित अपकृत है, चौथा है कार्य निष्पादन की रीत पर मालिक का नियंत्रण है। तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी जो है ACD वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है, MG दस्ताने बनाम 1975 का जो वाद है वो विवाह विच्छेद के आधार के रूप में क्रूरता है। कोर्ट्स ऑन राइट्स ऑन मोशन, न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव पर है तो वो है बाल विवाह अधिकार अधिनियम 2006 के विधि पर अभिभावी होगा। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1984 की जब भी बात आएगी तो आएगी धारा 13 सब क्लास 1 के अधीन याचिका दायर करने पे धारा 23 सब क्लास 1 में कोई वर्जन नहीं। विपिन चंद्र बनाम प्रभावती AIR 1957 की जब भी बात आएगी तो विवाह विच्छेद के आधार के रूप में परित्याग है। 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की जब बात आएगी, किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की चोरी के आशय से बालक का अपहरण या व्यापार करने के भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अधीन किया जाता है तो बालक की निवर्तक किस आयु का होना चाहिए? तो जो है वो सी जो है 10 वर्ष से कम आयु का बालक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुस्लिम विधि में निम्नलिखित स्रोतों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कुरान, हदीस, इज्मा और कियास, KHIQ, कुरान, हदीस, इज्मा, कियास, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रास्को पाउंड की जब भी बात आएगी तो आएगी विधि विरुद्ध आदेश का न्यूनतम टकराव से अधिकतम आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। ओलिवर वेंडल होम्स की बात आएगी तो वो आ जाएगा विधि जीवन का तर्क नहीं रहा या अनुभूत रहा है। ईरिंग की जब भी बात आएगी तो विधि मानवीय आचरण का अंश है, प्रयोजन के विचार सत्य प्रयत्न में निबंध है। जेरोम फ्रैंक की जब भी बात आएगी विधि अनिश्चित है, विधि की निश्चितता विधि का मिथक है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जब बात क्वेश्चन नंबर 24 की आएगी तो स्वतंत्र निर्देशक पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य कब हैं? तो वो जो है बी विशेष संकल्प पारित किए जाने पर। श्रीनिवास थिएटर बनाम तमिलनाडु सरकार की जब भी बात आएगी विधि के समझ समानता है। के अब्बास बनाम भारत संघ निंदा सिटीजनशिप है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य की जब भी बात आएगी संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 की है। ग्रामीण हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की जब भी बात आएगी तो विशिष्टता की जब भी बात आएगी व्यापार चिन्ह आएगा। मौलिकता की जब भी बात आएगी प्रतिलिपि अधिकार है। औद्योगिक अधिनियम पेटेंट है। माल की गुणवत्ता भौगोलिक निर्देशक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णय दिया गया कि संविधान की उद्देशिका नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने पर बल देती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी, के एस जो है बंधुत्व प्रदान करने पर बल देती है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी, के एस पुट्टास्वामी का जो बात है उसमें जो है बात जो है बल देती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संविधान के किस मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल अनन्य अधिकारिता दी गई है? तो मूल अनन्य अधिकारिता जो है वो डी है ACD। तो ए, सी और डी जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य हो, संघ सरकार या 1 या 1 से अधिक राज्यों के मध्य हो, संघ सरकार एक पक्षकार के रूप में, संघ सरकार कोई राज्य 1 या 1 से अधिक राज्यों के पक्षकार हों। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है 29 का यूनाइटेड किंगडम में विधायिका की सर्वोच्च है। तो 29 में ए जो है जैक्सन बनाम अटॉर्नी जनरल 2005, आर बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट फोरम 1991, सी जो कहता है वो कहता है कि आर बनाम सेक्रेटरी ऑफ एक्सलीज डिपार्टमेंट 1994। 29 का जो है वो बी ऑप्शन ABC है। 30 है, 30 में स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित में से किस माध्यम से पारिश्रमिक संदाय की जा सकती है? तो बैठक का शुल्क है। तीसरा है इस बोर्ड के सदस्य द्वारा अनुमोदित परियोजना से संबंधित कमीशन है। तो ए ऑप्शन ए और सी है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैव विविधता संबंधी विषय पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो है रियो अर्थ सम्मेलन। 32 की जब भी बात आएगी, 32 में क्वेश्चन नंबर 32 बात करता है सूची की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो संविधान का अनुच्छेद जो है 5वें में बात हुई अमेरिका के। भारत जो है वो अनुच्छेद 368 में बात करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 128 में बात करता है। कनाडा जो है 38 से 49 में बात करता है। 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बौद्धिक संपदा आनुवांशिक और सह संबंध परंपरागत ज्ञान संबंधी भौतिक संपदा संगठन WIPO को संधि किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो 2024 में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन जो है वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 340 त्रुटि रहित नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा है यूनाइटेड किंगडम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करमचंद 2011 तृतीय पक्षकार से संबंधित है। तीसरा है भुगतान वसूल करो सिद्धांत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 150 से संबंधित है। तो ABC सब सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 24 के अधीन प्रतिफल वस्तु किसी अंश या विधि के विरुद्ध होने की दशम संविदा है। तो 35 का ऑप्शन सी है, शून्य है। यूनाइटेड किंगडम में प्रवृत्ति विधि निर्णय के अनुसार को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो कहता है प्रथम और द्वितीय वाचन, दूसरा कहता है समिति का चरण, तीसरा कहता है प्रतिवेदन का चरण, चौथा जो कहता है संशोधनों पर विचार हो गया, पांचवा कहता है राजा की अनुमति हो गई। तो 36 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण परिस्थितियों को संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधान बना सकता है? तो राष्ट्र हित के मामलों में जो है वो विधान बना सकता है, ऑप्शन बी जो है सही है। सी जो कहता है यदि आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में हो राज्यों की सहमत से अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौता के प्रवृत्ति करने के लिए। तो 37 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, BCDE। 38 का क्वेश्चन नंबर 38 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अनुसार निजता के उल्लंघन के अपराध निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो 38 का ए जो है वो सही है। बिना सहमत के घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाली छवि द्वारा फोटो लेना, इसका प्रकाशन और प्रसारण है। 39 जो कहता है वो कहता है कि संवैधानिक राजतंत्र जो है वो डेनमार्क बनाम बेल्जियम की बात की है। दोहरा प्रसंगवाद कनाडा ऑस्ट्रेलिया है। अध्यक्षीय शासन संयुक्त राज्य अमेरिका है और संसदीय शासन व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम है। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 की जब भी बात आएगी, किसी कंपनी को 2 अनुक्रमिक बोर्ड मीटिंगों के माध्यम से अधिक समय अंतराल होना चाहिए 120 दिन का।
41 बात करता है तो कोई मुस्लिम पति शपथ लेता है तो वह 4 महीने या उससे अधिक समय तक अपनी पत्नी के साथ लैंगिक सहवास नहीं करेगा तो वह विवाह विच्छेद के लिए कहलाता है, तो वो हो जाता है इला। इला हो जाएगा। ऑप्शन जो है 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर जब 42 की बात आएगी तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से उपबंधों को कालानुक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद पहला हो जाएगा, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद दूसरा हो जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तीसरा हो जाएगा और अन्वेषण स्कंद इन्वेस्टिगेशन विंग चौथा हो जाएगा और उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ पांचवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर जब 43 की बात आएगी, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 सब क्लास 3 की परिभाषा के अनुसार क्या प्रदाय योग व्यवस्था में सम्मिलित है? तो पहला है माल की अवस्था में जिसमें क्रेता प्रदायगी लेने के लिए बाध्य है। 44 बात करता है स्ट्रासबर्ग समझौता अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का वर्गीकरण है। तीसरा नाइस समझौते की जब बात आएगी, माल का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। बीजिंग समझौता श्रव्य द्रव्य सिंगापुर व्यापार चिन्ह हो गया। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 की जब भी बात आएगी, निम्नलिखित आरक्षित शक्तियों को प्रसारित करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कौन सा संशोधन महत्वपूर्ण है? तो है 10वां संविधान संशोधन। 45 का सी 46वां है, जो 46 है। 46 की जब भी बात आएगी तो है अनुमान्यता परीक्षण वैंगन माउंट संख्या 1 हो जाएगा। समीपता के नियम की जब भी बात आएगी तो उपेक्षा की बात हो जाएगी। षड्यंत्र का अपकृत्य की जब बात होगी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विधि के नियम के विरुद्ध संयोजित होकर तीसरे पक्ष उपहित करेंगे। प्रत्यक्षता परीक्षण 42 विवाद से संबंधित है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब बात 47 की आएगी, प्रशासनिक न्याय की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए विशिष्ट अधिकरणों की स्थापना के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 323 ए और 323 बी। अनुच्छेद 48 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार मुस्लिम पत्नी द्वारा इस्लाम धर्म पर त्याग करने पर 48 का ऑप्शन नंबर बी इस तथ्य से स्वतः ही उसका विघटित नहीं होगा। 49 जो बात करता है, सर्वप्रथम अंग्रेजी का प्रबंधन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विनिमय किसने गढ़ा था? तो 49 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, जेरेमी बंथम। 50 की बात आती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिक अभिनीत से संबंधित है? तो ACE जो है, ACE पहला है एकीकृत बनाम भारत संघ, मोहम्मद यूनुस खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ई जो कहता है मानक लाल बनाम प्रेमचंद सिंघवी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की जब बात आएगी, तो 51 की बात आएगी, निम्नलिखित में से क्या शासकीय संचार अथवा राजनयिक वक्तव्य के माध्यम से देश द्वारा मान्यता की गई स्पष्ट औपचारिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है? तो प्रथम स्पष्ट मान्यता है। 52 कहती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संविधि अनुच्छेद 38 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय अभिनिश्चित ICJ समिति के अनुच्छेद 59 के अधीन है। अत्यधिक सुयोग जो लोनायकों के लेखन की कृतियां संविधान के अनुच्छेद 59 के अधीन सही है, तो बी भी सही है पहला। दूसरा, सभ्य राष्ट्रों के मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात आती है, 53 की, तो 53 है निम्नलिखित में से क्या फ्रांस के प्रशासनिक विधि प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो जो डी है प्रशासनिक अभिनिश्चयों में निर्णयात्मक अनुसरण का प्रयोग जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात आती है, शारीरिक स्वायत्तता एक निजता का है, तो 2 लाख रुपए से अधिक जुर्माना सहित 3 वर्ष तक का कारावास, लैंगिक दर से प्रत्यक्षकृत अथवा आचरण अंतर्विष्ट सामग्री का प्रकाशन का परीक्षण है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। अस्मिता की चोरी की 10 लाख रुपए, 3 वर्ष तक का कारावास, 10 लाख रुपए जुर्माना है। साइबर आतंकवाद की जब भी बात आएगी आजीवन कारावास होगा, तो 54 का बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
55 की जब भी बात आएगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटशेल की जब भी बात आएगी, थर्मल ब्यूजल एंड CN डर्फी की बात आएगी। लॉ अमंग इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन की जब भी बात आएगी, JL टॉल्बी एंड GB ग्लेबर हैं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आइनली बनर्ली है। टेक्सास ऑफ इंटरनेशनल लॉ मार्टिन डिक्सन है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ वो जो है वो 56 है, उसमें नंबरिंग गलत पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 57 की जब बात आएगी, तो 57 में 6 वर्ष का बालक जो है कारित अगर मृत्यु करता है तो कोई अपराध नहीं है। तीसरा में अकस्मात लड़ाई में पूर्ण नियोजन के बिना कारित मृत्यु धारा 20 का पद 4 है। और सी जो बात करता है वो जो कहता है कि सी का चौथा आगजनी की नहीं, किसी मकान में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति की वहां से भागने के क्रम में हुई मृत्यु तो है धारा 300 का पद 2 है। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर चौथा है, ठीक है। डी की जब भी बात आएगी, आगजनी की रिश्ते की तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है? तो 58 का बी हो जाएगा। 59 है, किसी हिंदू पुरुष की दत्तक ग्रहण की क्षमता की अवधारणा की शर्त है? तो 59 का डी हो जाएगा, या अनिवार्यता विवाहित हो। क्वेश्चन नंबर 60 है, KM रंजीत सिंह बनाम भारत संघ 2024 का प्रकरण निम्नलिखित कुछ मुद्दे से संबंधित है? तो 60 की जब भी बात आएगी, जैव विविधता का परीक्षण और जलवायु परिवर्तन है। 61 की बात आएगी तो निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि संधि और विषयों में उन्हें अंगीकृत किए जाने के कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जिनेवा अभिसमय जो है वो जिनेवा अनुसमय जो है वो 1864, 1906, 1929 और 1949 बात करता है। तो जिनेवा अभिसमय जो है वो पहला हो जाएगा। और रासायनिक अधिकार अभिसमय जो है वो जो है दूसरा हो जाएगा। और सभी व्यक्तियों के संरक्षण एवं प्रवृत्त लोभ संबंधी अभिसमय ये तीसरा हो जाएगा। और शस्त्र व्यापार संधि चौथा हो जाएगा। परमाणु हथियार संबंधी अभिसमय 5वां हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 62 है। 62 की बात जब भी आएगी तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के अधीन सिद्ध की जा सकती है? तो 65 बी के अधीन। अंशदायी उपेक्षा है एक तरह की प्रतिरक्षा। धारा 66 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सहित है? निर्णय अंतिम होता है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। न्यायालय खुले न्यायालय अपनी सलाहकारी मत सुनाएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 66 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 67 बात करता है निम्नलिखित में से किसके परिणाम सारा बानो बनाम भारत संघ 2000 का प्रकरण ट्रिपल तलाक की प्रथा को समाप्त किया? तो पहला है शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 संविधान के अनुच्छेद 3 सब क्लास 1 के अभिप्राय संवैधानिक संशोधन से पहले का है, इसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, ये जो है पहला है। दूसरा कहता है मुस्लिम जो है सभी विधि शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की धारा विधि नहीं है जिसमें ट्रिपल तलाक अपेक्षित हो अथवा या धार्मिक ग्रंथ कुरान के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, ये दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संवैधानिक प्रक्रिया के साधारण निम्नलिखित को हमको व्यवस्थित कीजिए। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस या राज्य सरकारों के संयुक्त बैठक कन्वेंशन द्वारा प्रस्ताव किया जाना, राज्य के गवर्नर द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को विधानमंडल विधायिका के विचार के रार प्रस्तुत किया जाना। सी कहता राज्य द्वारा अनुसमर्थन। डी कहता गवर्नर द्वारा कांग्रेस के राज्य को अभिनिश्चय की सूचना दिया जाना। ई कहता 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करना। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो हो जाएगा औद्योगिक संपदा संरक्षण हेतु अभिसमय पहला हो जाएगा पेरिस अभिसमय। दूसरा जो हो जाएगा वो औद्योगिक विकल्प के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयकरण संबंधित हेग करार दूसरा हो जाएगा। तीसरा है सूक्ष्म जीवों के निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिए जाने संबंधी बूटापेट संबंधी तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो होगा बौद्धिक संपदा संगठन प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम चौथा हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 70 है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किए जाने के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो हो जाएगा वो है देश की रक्षा करना और सेवा करना पहला। दूसरा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना उसका परीक्षण करना दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो होगा वैज्ञानिक भावना को विकसित करना। चौथा जो कहता है सार्वजनिक कंपनियों की रक्षा है तो परिहार करना ये चौथा हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 71 की जब भी बात आएगी तो भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित अपवादों को उल्लेख किए जाने के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ABCD जो है वो सही है। अभाव के समय से बालक के हितार्थ सद्भावपूर्वक किया गया कृत्य, बिना समय के किसी व्यक्ति के हितार्थ सद्भावपूर्वक किया गया कृत्य, सद्भाव से किया गया संचार संप्रेषण, वह कृत्य जिसे कारित करने के लिए व्यक्ति को धमकी देकर बाध्य किया जाता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चारों चरणों में दंडनीय है। तो 72 का ऑप्शन जो है वो सी डकैती है। 73 की जब भी बात कर रहा है वो शरणार्थी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वो कहता है देखो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 14 में उत्पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय का अधिकार है। 73 का पहला ऑप्शन सही है। नहीं इसका BCD सब सही हैं। BCD तो BCD नहीं हाँ BCD सही है नहीं BCD गलत है और A सही है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की बात है निम्नलिखित में से क्या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के पत्र के अंश नहीं है। 74 का पहला मैग्ना कार्टा 1215 और डी जो कहता है बाल अधिकार अधिनियम 1989 में। ये 74 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 75 कहता है जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा में विदेश में किसी बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की 75 की धारा 6 जो है वो सही है। 76 बात करती है अंतर्राष्ट्रीय देशी लिखत का अभिप्राय क्या है। तो 76 का जो है वो ए ऑप्शन सही है ABC है। भारत में आहरित अथवा नियमित लिखत, भारत में संदेह के लिए नियमित लिखत, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आहरित लिखत। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रमाणन अधिकारी द्वारा निर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र संतृप्त किया जा सकता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी है ग्राहक द्वारा किए जाने पर। 78 जो कहता है वो कहता है निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा प्रवासी कर्मकार तथा उसके कुटुंब के सदस्यों के अधिकार संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1990 में नहीं दी गई। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी जो है असंगठित कर्मकार है। 79 है 2000 के अधीन निम्नलिखित में किन पदों को परिभाषा दी गई है। तो पहला है कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा है सूचना, तीसरा है डाटा, चौथा है सुरक्षित प्रणाली सिक्योर सिस्टम। 79 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 80 जो कहता है वो कहता है कि जे क्रो एंड W स्क्वेबर की जब भी बात आएगी तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरी माइकल वेथ। चर्लोली लफ की जब भी बात आएगी तो वो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंटल एंड लीगल प्रोटेक्शन अंडरस्टैंडिंग असाइलम। माइथल क्रिपेन की जब भी बात आएगी तो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ एंड एक्सक्यूज ए फेमिनिस्ट अप्रोच। फिर है डायरेक्टर फ्लेक एंड इंटरनेशनल लॉ, द हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो 80 की ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 81 की बात आएगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार निम्नलिखित में परिभाषित कीजिए। तो ABC जो है वो सही है। ABC तो उसके कहते हैं इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995 का निरसन हो गया। इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण 1997 का इस अधिनियम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंश के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार के आशय नए प्रिय विशेषता का उल्लेख किया गया। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी ABC सही है। 82 है उत्पाद निवेशन के निम्नलिखित में संबंधित हस्तक्षेप है। 82 का ए है कब्जा हो गया। 83 जो कहता है
निम्नलिखित में से किस उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय दंड संहिता 375 के अपवाद 22-18 के बीच बालिका के अधिकार का समर्थन है, तो 83 का डी हो गया। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 84 जो कहता है दोहरा परिसंकट में जोखिम से संबंधित समान नियुक्तियों के चिन्हांकित कीजिए, तो 84 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। ACE तो ACE में पहला नेमो बिस पोनेटम प्रो एक्टम डिलिक्टो, सी जो है नोवस एक्टस इंटरवेंसिस, ये जो कहता है एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया गया। 84 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 85 की जब भी बात आएगी तो 85 है सेवग्नि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो है बी जो कहता है सेवग्नि के संबंध में वाइजिस्ट के सिद्धांत के कारण विधि का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो गया। 86 जो कहता है व्यापार चिन्ह के निम्नलिखित में किस प्रकार बौद्धिक संपदा का संरक्षण है, तो 86 का सी हो जाएगा। 87 की जब भी बात आएगी तो 87 की बात आएगी तो पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब भी बात आएगी 1993, और NCW की जब भी बात आएगी 1992, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT 2010 हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2004 हो गया। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला हो गया। 88 की बात होगी संविधान के अनुच्छेद 19 अपराधों में यथा संबंधी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है कि 88 का बी ऑप्शन जो है 88 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 88 का बी है। 89 की जब भी बात आएगी क्रेता विक्रेता के मध्य संपत्ति के अंतरण की व्याख्या माल विक्रय अधिनियम 1930 में की गई है, तो ABCD हो जाएगा। ABCD माल विक्रय की संपत्ति सुनिश्चित होने की दशा में अंकित की जा सकती है। माल की संपत्ति की उस दशा में अंकित की जा सकती है जब क्रेता विक्रेता दोनों का अंतरण करना चाहते हैं। विदायगी वाली अवस्था में निर्देश माल होने की दशा में संपत्ति संवाद बनाने संबंधी सही हो, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए है। 90 कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितने समय तक परिवर्तन है, तो 90 में 2 बी है। 91 की जब भी बात आएगी पैराग्राफ है श्री राम गैस रिसाव त्रासदी के परिणाम स्वरूप भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के सबसे बड़े निगमों कॉरपोरेशन में से एक विश्व विरुद्ध खड़ा हुआ। मुख्य न्यायमूर्ति भागवत ने उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठ की अध्यक्षता की और वे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थे। वे स्वतंत्रता की रक्षा सुधार को लेकर चिंतित थे। ऐसा कार्य था जिसके निष्पादन में सांविधिक एजेंसियां अक्षम प्रतीत होती थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि तेल ओलियम प्रकरण इसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण भोपाल गैस रिसाव प्रकरण को प्रभावित करने वाला है। श्री राम प्रकरण के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 32 के वास्तविक क्षेत्र और इसकी परिधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभरे। इस प्रकरण में परिसंकट में उत्पादों को विनिर्माण बिक्री कार्य करने वाले बड़े उद्यमों के सिद्धांत तथा उनका दायित्व निर्धारित करने वाले संबंधी प्रतिमानों को भी संव्यवहार किया गया। इसमें इस तथ्य का भी निश्चित किया गया कि किस आधार पर क्षतिपूर्ति का मात्रा निर्धारण किया जाना चाहिए। यह कॉरपोरेशन को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ये अनुमति दी जाती है तो कर्मकारों के परिसंकट को न्यूनतम करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। इसके फलस्वरूप भारत की संसद ने वर्ष 1991 में पूर्ण दायित्व का नया मानक निर्धारित करने के संबंधी विधि अधिनियमित किया। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो श्री राम गैस रिसाव प्रकरण के निर्णय में किस प्रकार का निश्चित हुआ, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी है भोपाल गैस रिसाव प्रकरण। सांविधिक एजेंसियां निम्नलिखित किस कार्य के निष्पादन में अक्षम प्रतीत होती है, तो बी है संयंत्र की सुरक्षा। 93 है श्री राम गैस रिसाव प्रकरण के फलस्वरूप 99 संसद द्वारा निर्धारित निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो सी है पूर्ण दायित्व है। 94 जो बात करता है वो कहता है कि श्री राम गैस रिसाव प्रकरण में निम्नलिखित में से क्या बात चिंतित है, तो वो है सी समुदाय में आपदा। 95 श्री राम गैस रिसाव प्रकरण निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर बल नहीं दिया गया, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी है कंपनी में लाभ बढ़ाने संबंधी उपाय है। दूसरा पैराग्राफ है 19वीं सदी के हितार्थ में वर्तमान समय तक जिनेवा अभिसमय 1864, 1906, 1929, 1949 देश के व्यवहार संबंधी अड़चनों बाधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय विधि की सर्वाधिक व्यापक निकायों में से एक निकाय सन्निहित था। जिनेवा हेग अभिसमय न केवल अपने विषय वस्तु को लेकर उल्लेखनीय था बल्कि प्रत्युत बृहद स्तर पर इसका समर्थन होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। अभिसमय को स्वीकार करना अन्य सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय समाज में सदस्यता का एक सम्मानजनक प्रतीक था। अधिकांश देश कभी न कभी इसका समर्थन करते थे। अभिसमयों के परिणति के रूप में युद्ध के युद्धक, पीड़ित, घायल सैनिक और युद्धबंदी हुए कारागार बंद होने पर चिकित्सकीय देखभाल गैर युद्धक के मध्य मूलभूत विभेद के आधार पर रखी गई थी। इसका आशय सुनिश्चित करना था कि गैर युद्धक जनता युद्ध पीड़ित नहीं बने। जो जन समिष्ट युद्ध में शामिल नहीं थे उन्हें विधिक रूप से यौन लक्ष्य नहीं माना गया।
सेना के प्राधिकरण को अपने नियंत्रण अधीन असैन्य समष्टि को युद्ध में शामिल करने पर प्रतिषेध किया गया। तो 96 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसकी विषय वस्तु और इसका व्यापक अर्थ समर्थन है। 97 है हेग विषय में मूलतः किस भेद पर आधारित है, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी है। 98 है निम्नलिखित में से किस कारणवश विभिन्न देश जिनेवा विषय में हेग विषय में समर्थन करने के विवेद है, 98 का ऑप्शन नंबर ए है। 99 है निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय लिखत के प्रधान रूप से यह सुनिश्चित होगा कि गैर योद्धक जन समस्त युद्ध पीड़ित नहीं है, 99 का ऑप्शन नंबर सी है। 100 है हेग अभिसमय 1899 और जिनेवा अभिसमय 1864 प्रमुखता किसकी रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो 100 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा।